हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, विधिवेता जिस संप्रभु को मान्यता देते हैं उनके पीछे एक संप्रभु है जिसके सम्मुख वैधानिक संप्रभु नतमस्तक होता है। यह कथन किसका? यह कोटेशन आपका किनका है? देखिए ऑप्शन में डाइसी, गिलक्राइस्ट, बार्कर और ब्राइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइसी। अगला फिर कोटेशन है, जब संप्रभुता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, लास्की है, हायक है, बर्लिन है और फ्रीडमैन है। तो इसका राइट आंसर है बर्लिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन में देखिए, ह्यूगो ग्रोसियस, बी है ओपेनहाइमर, सी है कांट, डी है रूसो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रोसियस। बाह्य संप्रभुता की अवधारणा इन्होंने दी है और जो आंतरिक संप्रभुता की बात वो गार्डनर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ठीक, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। किसका कोटेशन? आस्टिन है, बिलोबी है, हॉब्स है और बर्गेस है। तो इसका राइट आंसर बिलोबी। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लॉक लेक्चर्स और कौन सुमेलित सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, लॉक का लेक्चर्स ऑन प्रेजुडेंस, विधि शास्त्र का व्याख्यान, मार्क्स का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, हॉब्स का है लेवियाथन। तो कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा एक सिद्धांत सर्वाधिक स्वीकार्य है? मतलब कौन सा एक जो सिद्धांत है वो सब जगह मान्य है? देखिए, विकासवादी सिद्धांत ऑप्शन में, बी में शक्ति सिद्धांत, देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत और सामाजिक समझौता का। तो ऑप्शन ए विकासवादी, इसी को ऐतिहासिक सिद्धांत भी बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, मानव विज्ञानीय तथा समाज शास्त्रीय तथ्यों को ध्यान में रखकर किसने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो इसका राइट आंसर जो है मैकाइवर। ऑप्शन नंबर ए। राज्य शक्ति है इसलिए उसे चुनौती मत दो बल्कि उसकी पूजा करो। क्या राज्य क्या एक शक्ति है, इसको चुनौती मत दो बल्कि इसकी पूजा करोगे। ट्रेटस्की का कथन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसने अपने विचार को प्रतिपादित करने के लिए सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रयोग किया था? तो ये आधुनिक युग में जॉन रॉल्स ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था नहीं थी। भद्र बर्बर श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थिति में था। प्राकृतिक अवस्था क्या थी? युद्ध की अवस्था नहीं थी। ये भद्र बर्बर यानी श्रेष्ठ बर्बर स्वर्ग की स्थिति थी। तो ये लाइन आपका रूसो का है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, प्राकृतिक विधियां मात्र विवेकशीलता की परामर्श है। प्राकृतिक विधियां जो है विवेकशीलता का वो है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में है बोंदा, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो इसका राइट आंसर हॉब्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालसवरी के दैत्य से इनके अतिरिक्त क्या अपेक्षा की जा सकती है? यह कथन किस पर लागू होता है? तो यह हॉब्स पे लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए। मैच द फॉलोइंग है, देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, प्रतीकात्मक सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। तो सबसे देवी उत्पत्ति का हो जाएगा फिल्मर, फिर हो जाएगा सामाजिक समझौता रूसो, शक्ति सिद्धांत हो जाएंगे नित्से और आपका प्रतीकात्मक हेनरी मैन और विकासवादी बर्गेस। ठीक है, इस हिसाब से ए में हो जाएगा थर्ड। ए में थर्ड किस में है? दो में है। ठीक है, दो में है, ए में थर्ड और ये हो जाएगा 4 शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता 5। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14,
सहमत न केवल राज्य के निर्माण का आधार है बल्कि ये इसके संचालन का भी आधार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉक, ऑप्शन नंबर बी। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के पूर्व चिंतक थे। इसके पूर्व चिंतक कौन है? सोफिस्ट विचारक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे व्यक्तिवादी तथा प्रत्यक्षवादी आदर्शवादी दोनों कहा जाता है? व्यक्तिवादी भी बोला जाता है और प्रत्यक्ष, तो ये हो जाएंगे रूसो। अगला, द वेव ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द वेव ऑफ गवर्नमेंट, तो ये हो जाएंगे फाइनर। अगला है, राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर। यह किसकी मान्यता है कि राज्य के निर्माण का आधार उपयोगिता है न कि संविदा? ठीक है, राज्य का आधार क्या है? उपयोगिता है न कि संविदा, तो ह्यूम। अगला है, एक समाजवादी राज्य बल देता है, तो समाजवादी राज्य किस पे बल देता है? तो आर्थिक समानता पे। 21वां 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारकों ने राज्य को माना है, तो क्या माना है उदारवादी विचारकों ने? एक आवश्यक बुराई, ऑप्शन नंबर सी। एक मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद इंगित करता है, एक मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद इंगित करता है, तो ये कल्याणकारी राज्य को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत। अधिकार का प्राचीनतम सिद्धांत, तो प्राकृतिक अधिकार सबसे प्राचीन सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। समान स्वतंत्रता के नियम को किसने विकसित किया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समानता का अर्थ हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से जीने एक सम्मान कारगर अधिकार है, यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एच लास्की ने कहा था। कूट मिलाना है 26 का, क्या है देखिए। अधिकार समाज द्वारा मान्य तथा राज्य द्वारा प्रवर्तित मांग है। अधिकार इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारे अधिकार समाज में स्वतंत्र नहीं बल्कि उसमें निहित है। डी है, कर्तव्यों के जगत में ही अधिकार महत्व है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 26 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ए में हो जाएगा अधिकार समाज द्वारा राज्य द्वारा प्रवर्तित होती है, तो लास्की का ये कथन है। फिर अधिकार इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये हो जाएगा आपका वाइल्ड, बी में 4। और हमारे अधिकार समाज में स्वतंत्र नहीं बल्कि इसमें निहित है, तो ये बोसांग। कर्तव्य की जगत में ही अधिकार का महत्व है, तो ये है आपके गिलक्राइस्ट। जे.एस. मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है, ये किसने कहा था? खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है, तो बार्कर ने कहा था। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मानना है कि व्यक्ति ने राज्य में अपनी प्राकृतिक अवस्था के प्राकृतिक अधिकार के साथ प्रवेश किया है? के साथ प्रवेश किया है, तो लॉक ने। अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय का सार है, तो अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय का क्या सार है? उसका सार है अनुपातिक समानता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 30, प्रत्येक राज्य अधिकार से जाना जाता है, ये लास्की का कथन है। समाज के विरुद्ध अधिकार विरोधी अभिव्यक्ति है, समाज के विरुद्ध अधिकार विरोधी अभिव्यक्ति है, तो 31 का हो जाएगा ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी। यह दृष्टिकोण की विधि तथा स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये किससे व्यक्त कर? अराजकतावादियों द्वारा, ऑप्शन ए। सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है यह सामान्य नहीं, तथा जहां तक यह सामान्य है इच्छा नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हॉब्स हाउस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। निम्नलिखित उदारवादी विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का
समर्थन नहीं करते हैं। यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थन नहीं करते हैं, तो हॉब्स नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका राज्य संबंधी कोई सिद्धांत नहीं है? फेबियनवाद है, श्रेणी अराजकतावाद है, श्रमिक संघवाद है, अराजकतावाद है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अराजकतावाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ऊपर लिखित में से किस मार्क्सवादी चिंतक का यह मानना है कि राज्य की उत्पत्ति 3 प्रकार की शक्तियों के मध्य संघर्ष के कारण हुई है? नेतृत्व की शक्ति, नेतृत्व की वरीयता और कुछ सहायक शक्तियाँ। तो ये हो जाएगा ग्राम्सी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सामुदायिकतावाद का प्रमुख धारा है। तो सामुदायिकवाद किसका प्रमुख धारा है? प्रत्ययवाद का। दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, परंतु उनके लालच के लिए नहीं। ये महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। किसने अभिजनवाद सिद्धांत को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया है? तो जेम्स बर्नहम ने। अगला है, इतिहास के दौर में एक समय आएगा जब राज्य का तिरोधान या लोप हो जाएगा। ये कथन किसका है? तो मार्क्सवाद का है कि एक समय आएगा जब राज्य का विनाश हो जाएगा, राज्य लोप हो जाएगा। अगला 40 मार्क्स को युग का भ्रम किसने कहा है? तो एक्टन ने कहा है। निम्नलिखित में से एक अवधारणा कार्ल मार्क्स ने हीगल से ग्रहण की है? तो ये ग्रहण की है द्वंद्वात्मक पद्धति। अगला है, मैं पूर्णतः जानता हूं कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूं। मार्क्स के मतानुसार वस्तु का मूल्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो श्रम के द्वारा। एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता तभी है जब वह दूसरों की निरंकुश इच्छा के अनुसार बल प्रयोग के अधीन नहीं है। ठीक है, 45 है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन कथन सही है? उदारवाद लोकतंत्र का पक्षधर, उदारवाद धर्मनिरपेक्ष राज्य का पक्षधर, उदारवाद व्यक्तिवादी संपत्ति के उन्मूलन का पक्षधर, उदारवाद समानता का पक्षधर है। तो सी, उदारवाद व्यक्तिवाद संपत्ति के उन्मूलन का पक्षधर है। नहीं, कौन सा सही नहीं है? नहीं, ये तो सही है। ठीक है, सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। अगला है, विकासवादी समाजवाद, फेबियन समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, काल्पनिक समाजवाद। कौन कौन से? तो वैज्ञानिक समाजवाद में सबसे पहले कार्ल मार्क्स लगा लो। कल्पना लोगी में हो जाएंगे आपके नहीं, चलो विकासवादी में हो जाएंगे सेंट, सी में हमारा फर्स्ट, सी में फर्स्ट। ठीक है, और ए में थर्ड बर्नस्टाइन। ठीक है, फेबियन हो जाएंगे ये, और कल्पना लोकी हो जाएंगे सेंट साइमन। तो ऑप्शन नंबर सी 47 का ऑप्शन नंबर सी। 48 फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स थॉट्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड इनहेरिटेंस टू पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वाल्टर वेजहॉट है। निम्नलिखित आंदोलनों में से किस एक ने यूरोप में संवैधानिक शासन के विकास में योगदान दिया है? तो ये हो जाएगा परिषदीय आंदोलन। अगला है, राजनीतिक आभार दायित्व का अनुदारवादी दृष्टिकोण आधारित है। तो किस पे आधारित है? तो ये आधारित है वैधता पर, ऑप्शन नंबर डी। 51 निम्नलिखित किसने उदार और चरम बहुदलीय व्यवस्था के बीच भेद किया था? तो सर्टोरी ने किया था। किसने निर्वाचन व्यवस्था तथा दल व्यवस्था के बीच सहमति स्थापित करने का प्रयास किया है? डुवर्जर। निम्नलिखित में कौन जनमत के निर्माण का अभिकरण नहीं है? जनमत के निर्माण का अभिकरण नहीं है, तो न्यायपालिका। निम्नलिखित में से किस देश में दबाव समूहों की भूमिका सर्वाधिक प्रभावी है? दबाव समूहों की भूमिका, तो यूएसए में, ऑप्शन नंबर ए। मैच करना है, हित समूहीकरण है, हित अभिकरण है, नियम अधिकरण है, नियम प्रयुक्ति है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। हित समूहीकरण है राजनीतिक दल, हित अभिकरण या अभिव्यक्ति है आपका दबाव समूह,
नियम और अधिनियम है न्यायालय, और नियम प्रयुक्त है आपका प्रशासन। अगला, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एकल संगमरमर मत प्रणाली का निम्नलिखित में कौन एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो ये हो जाएगा राजनीतिक दलों द्वारा सूची तैयार करना। नेक्स्ट है अज्ञानी जनता को मताधिकार देना खतरनाक तथा बुद्धिहीनता है, यह विचार किसने व्यक्त किया है? ठीक है, अज्ञानी व्यक्ति को। तो ये विचार दिए हैं सारे कुछ लीके, हेनेमैन और मैकाले। अगला है प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? 58 का राइट आंसर है आपका क्रांतिक सिद्धांत। सहयोगात्मक सम अधिकार बहुमत प्रणाली करंट मेजॉरिटी सिस्टम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की युक्ति है। तो 59 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यक समूह। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था यूके से। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, तो ये बेंटले का है। इंग्लैंड में महिलाओं को कब पुरुषों के समान शर्त पर मताधिकार मिला था? 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, शिक्षित देश का संविधान किसकी व्यवस्था नहीं करता है? तो देश की संविधान आपका बहुसंख्यक के कल्याण के लिए योजनाओं तथा परियोजनाओं की व्यवस्था। बाकी क्या करता है? ये प्राधिकार की सीमाओं को परिभाषित करता है, विभिन्न अधिकारों के मध्य क्षेत्राधिकार आयाम परिभाषित करता है, यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यह किसका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? तो ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है, ये बोले थे आपके टॉकविले। 64 का ऑप्शन है। 65, सरकारों का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण किसने किया था? तो सबसे पहले अरस्तू ने किया था। संघात्मक व्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा? तो यूएसए है, ऑप्शन नंबर सी। 67, ऊपर लिखित में एक संघीय शासन प्रणाली का विशेषता नहीं है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा। संघीय व्यवस्था में राज्यों को केंद्र द्वारा शक्ति दी जाती है, क्या नहीं है? देखिए लिखित और कठोर संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण। संघीय व्यवस्था में राज्यों को केंद्र द्वारा शक्ति दी जाती है, संविधान की सर्वोच्चता। तो ये वाला। अगला है निम्नलिखित संघीय व्यवस्था वाले देशों को उनके स्थापना के क्रम में लगाने। यूएसए है, कनाडा है, नाइजीरिया है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये हो जाएगा बी। इंग्लैंड में निम्नलिखित में से किसकी न्यायिक पुनर्व्याख्या नहीं होती है? तो किसकी नहीं होती है? प्रदत्त विधायन की। अगला, संसदात्मक आदेशात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार है। तो इसका आधार है आपका विधायिका और कार्यपालिका का संबंध। अगला, एक व्यवस्थित व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस देश के शासन व्यवस्था की विशेषता दर्शाता है? तो ये है फ्रांस। अगला है निम्नलिखित घटनाओं को उनके क्रम में सजाना है। तो इसका सबसे पहले हो जाएगा लखनऊ पैक्ट, फिर हो जाएगा खिलाफत, फिर हो जाएगा साइमन, फिर भारत छोड़ो। अगले 1932 में पूना पैक्ट ने किसके हितों का संवर्धन किया था? 73 सी दलित। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और सर्वत्र अंधेरा है। तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में किसने भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को विंस्टाइल सिरोल ने बोला था, ऑप्शन नंबर सी। स्वदेशी आंदोलन का आरंभ 1905। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अतिवादी पुनः प्रवेश किए थे। तो अतिवादी का जो पुनः प्रवेश हुआ था वो हुआ था 1916। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1924। लंदन में इंडियन सोशलिस्ट नामक संस्था की स्थापना किसने की है? तो श्याम कृष्ण वर्मा। निम्नलिखित आंदोलनों में से किस एक आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत का हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थानों की स्थापना के वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित हैं और 1 सुमेलित नहीं है, तो वही हमें ढूंढना है। तो 1906 होगा, 1909 नहीं होगा। बाकी फॉर्मल
1939 कांग्रेस सोशलिस्ट 34 और कम्युनिस्ट पार्टी 35, ये सही है। अगला, मेरा अपना विश्वास है कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है तथा शांति की पूर्ण मृत्यु में इसकी सहायता करने की मेरी एक बड़ी इच्छा है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपको लॉर्ड कर्जन का। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का तो स्वामी सहजानंद। नोआखली जाना जाता है, नोआखली किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको सांप्रदायिक सद्भाव की पुनर्स्थापना के लिए गांधी की यात्रा। ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा हुई है? तो ये हो जाएगा 1919। समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी। समवर्ती सूची पहली बार कब लागू की गई थी? तो 1935 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। निम्नलिखित में कौन भारत में शासन ब्रिटिश शासन की देन है? तो ये है विधि का शासन, ये कूट में है आपको 1, 2 और 4। आगे है 89, भारत के संविधान में उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? उद्देशिका में किसका उल्लेख नहीं है? तो सामाजिक समानता, व्यक्ति की गरिमा के प्रतिष्ठा की समानता, राष्ट्र की एकता अखंडता है। सामाजिक समानता की बात नहीं है। निम्नलिखित में कौन भारत में सत्ता की विभिन्न स्तर के राजनीतिक भाषा के प्रचलन की बात की गई है? तो मॉरिस जोन्स ने कही है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी रीट याचिका स्वतंत्रता का सर्वोत्तम अग्रदूत माना जाता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के किन भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? उद्देशिका नीति निर्देशक तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तो ये है 226। लोकसभा के सत्र का अवसान किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसने स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में भारत के राष्ट्रपति का पद चुनाव जीता था? स्वतंत्र उम्मीदवारों के तो बीबी गिरी, ऑप्शन नंबर बी। भारत में निर्वाचन आयुक्त को पद मुक्त किया जा सकता है। उनको किस तरीके से पद मुक्त किया? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रक्रिया से किया जाता है उसी प्रक्रिया से। भारत का राष्ट्रपति देश के आपातकाल की घोषणा के लिए अधिकृत नहीं है। तो ये हो जाएगा आंतरिक अशांति। अगला, संसद में भारत में धन विधेयक सबसे पहले प्रस्तावित होता है? तो लोकसभा में। निम्नलिखित में से किस एक को हाल में उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्यात किया गया है? तो पहले का है गोपनीयता का, पहले का क्वेश्चन है ये। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को विशिष्ट स्थिति दी गई है? अब इसका कोई औचित्य नहीं होता, बस याद रखिएगा 370। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 100 क्वेश्चन किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।